हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद है नफीस अहमद सलमानी साहब, जो नवभारत निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और बैकवर्ड मुस्लिम महासभा के भी राष्ट्रीय महासचिव हैं। मौजूदा दौर में जिस तरह से समाज में कुछ इस तरह की कुरीतियाँ, इस तरह की बुराइयाँ फैल रही हैं कि समाज के विवाहित जोड़े, उनमें अलगाव पैदा हो रहा है, तलाक हो रही हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा हो रही हैं जो समाज में पहले नहीं हुआ करती थी। हमने आज नफीस अहमद सलमानी साहब से हम इस विषय पर गुफ्तगू करते हैं। नफीस अहमद साहब, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो समाज में ये बुराई चल रही है, बहुत जल्दी शादियां, जैसे पहले तो मतलब एक अमर बंधन होता था, लेकिन आज बीच में शादियां टूट जाती हैं और समाज में बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जो पहले नहीं थी। ये क्या कारण मानते हैं? देखिए, बहुत सारे कारण हैं इसमें, जिसमें एक अहम कारण ये है कि लेन देन का बढ़ जाना, दहेज प्रथा का बढ़ जाना और बेटियों का और परिवार वालों का तरह तरह के नाटक और पिक्चरें इस तरह की देखना कि जो समाज में बुराइयां पैदा करती हैं। हमने जो महसूस किया, कई फैसलों में हमने देखा और कई फैसलों में हम लोग गए और हमने जो देखा परिवारों को टूटते हुए, उसका जो हमारी समझ में मामला आया, उसकी वजह एक सबसे बड़ी ये देखी गई कि एक मामला हमारे सामने आया कि एक आदमी ने अपनी बेटी की शादी की और शादी करने के बाद में उसको तमाम सामान, दान, दहेज, ये सब कुछ दिया, गाड़ी घोड़ा वगैरह सब कुछ दे दिया। और देने के बाद में वो दे तो रहा है अपनी बेटी को, अपने दामाद को, लेकिन वो जो है उस पर जो है ये समझ रहा है कि जो बेटी और दामाद हैं वो मेरे रहें और बाकी जो बेटी के सास ससुर हैं वो नौकर नौकरानी बन कर के रहें। ये उनकी जो सोच होती है, ये सबसे पहले बिगाड़ की जड़ होती है। एक आदमी जो अपनी बेटी को कुछ देता है तो वो उसकी बेटी का हक होता है। अगर वो देना चाहता है, जो भी अपनी खुशी से वो देता है। अगर कोई अपने मुंह से मांगता है तो ऐसी जगह रिश्ता ही नहीं करना चाहिए। जो आदमी दहेज मांगता है अपने मुंह से, लेकिन जो अपनी खुशी से दहेज देने का काम करते हैं, उस दहेज के बदले में वो अपमान करने का काम करते हैं अपनी बेटी के परिवार वालों को, यानी कि उसके ससुराल वालों को। और वहाँ से सबसे पहली शुरुआत होती है कि वो बेटी दामाद का जिस तरह से आवभगत करता है, मगर उसके परिवार वालों से उतनी ही वो नफ़रत करता है। अब जब परिवार से वो नफ़रत करेगा और उसकी बेटी, सारे परिवार जो उसका परिवार है बेटी का, वो उनसे नफ़रत करेगी, बिगाड़ पैदा होगा। यहाँ से शुरुआत होती है। जो दान दहेज आदमी देता है और वो अपनी बेटी को जो है ना एक तरह से ही समझता है कि मैंने उस पर एहसान जताया। अगर एहसान जता करके उसके परिवार को बिगाड़ने का काम करता है तो कसूरवार वो बेटी का जो है बाप होता है। अमूमन ये देखा जाता है कि कोई भी आदमी होता है, वो अपनी, खास करके औरत जो होती है, बेटी की जो माँ होती है, उसे ये लगता है कि मेरी जो बेटी है वो उसको, जैसे पहले ज़माने में होता था कि सास उसको तंग किया करती थी, देवर उसको तंग किया करता था, दौरानी जिठानी उसको तंग किया करती थी। अब वो ज़माने असल में ख़त्म हो गए। लेकिन वो जो सास हैं, चाहे वो लड़की की सास हो चाहे वो लड़के की सास हो, वो पुराने ख़यालात की हैं। लेकिन इस लड़के की जो माँ है, लड़की की जो सास है, उसने अपना व्यवहार चेंज कर लिया, चाहे डर के ही किया हो, चाहे घबरा के ही किया हो कि जेल जाना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। इसलिए वो 10 बात बहू की बर्दाश्त करने लगी। वो बेटी बेटी करती रही और बेटी अपनी माँ के कहने पे चलती रही कि उसने ये समझा कि ये मेरे डर से, मेरे दहशत से ये मुझसे दब के रहती है। उसका नतीजा ये हुआ कि सास काम करती है और बहू जो है ना आराम से सोती है। जब घर का जो बड़ा होता है, यानी कि जो लड़की की सास होती है, वो जाहिर सी बात है कि 50 साल के आसपास की होती है जब वो अपने बेटे की शादी करती है और उसके बाद में उसकी उम्र ढलने लगती है तो उसका शरीर भी कमज़ोर होने लगता है, उससे उतना काम नहीं होता, कई तरह की बीमारियों का वो शिकार हो जाती है, बीपी हाई रहने लगता है, वो तकलीफ़ें उसको होती हैं। तो वो उसमें अगर बेटी को कुछ समझाने की कोशिश करती है और बेटी मान भी जाती है, लेकिन उधर से आदेश अगर मिलता है, यानी कि जो बेटी अपनी माँ का कहना मानती है, अपने परिवार की बात पे ना अमल करते हुए अपने पियर की बात पे अमल करती है, वहाँ बिगाड़ पैदा होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये जो बिगाड़ आपने बताया, तो बिगाड़ की वजह, इसका सुधार कैसे हो सकता है और समाज जो अच्छी राह पे चले, जोड़े आपस में, उनमें मोहब्बत पैदा हो, इसका क्या हाल है? इस्लामी तरीका,
इस्लाम में साफ लफ्ज़ों में ये कहा गया है कि जो बेटी शादी होकर के अपनी ससुराल जाती है तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि वो सास की या ससुर की या जेठ की या देवर दौरानी की ग़ुलाम नहीं होती, वो उस घर की सदस्य होती है, वो घर की मेंबर होती है। वो जब उस घर के अंदर जाती है तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि इस घर के जो फ़र्द हैं, जो बड़े हैं, अगर मैं उनका सम्मान करूंगी तो अल्लाह ताला मुझे जो है ना उसका सवाब देगा, और अगर मैं उनकी फर्माबरदारी नहीं करूंगी, अपने सास ससुर का कहना नहीं मानूंगी, तो अल्लाह ताला मुझे उसमें गुनाह में आयत कर देगा। तो अगर उसे खौफ खुदा होगा तो फिर वो ऐसी गलती कर ही नहीं सकती, ऐसा मुझे लगता है। अब समाज में जो चीज़ें आपने देखी वो आपने बयान की, अब पर्टिकुलर आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे जिससे कि समाज एक अच्छी राह पर चले? देखिए, मैंने एक मसला मेरे सामने आया था, उस मसले में मैंने ये देखा कि एक लड़की थी जो स्कूल टीचर थी, और स्कूल टीचर थी, वो शादी से पहले कहीं किसी लड़के से उसका प्यार वगैरह होगा, लेकिन शादी के बाद में उसने यही बात साफ गोई से, जैसे फिल्मों में देख करके कहते हैं कि जी पहली बात में जो है ना अपने शौहर को सही बात बता देनी चाहिए। उसने, लड़की ने अपने शौहर को कहा कि मैं पहले किसी दूसरे लड़के से प्यार करती थी, मैं उसको पसंद नहीं करती, आपको पसंद नहीं करती, उसको पसंद करती थी। लड़के ने मगर अच्छाई पेश की, उसने कहा कि भाई पहले जो तुमसे गलती हो चुकी है उसको तो सबको नज़रअंदाज करते हैं और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। लेकिन लड़की ने उस लड़के को भूलना मुनासिब नहीं समझा। नतीजा ये हुआ कि लड़की के वालिद को उसने कहा कि मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, मुझे इसको से छुटकारा चाहिए। तो वो लोग हमारे पास आए, उन्होंने हमसे कहा कि जी इस तरह की बात है, और जो है हमने कहा तो भाई अगर लड़की नहीं रहना चाहती तो बैठ करके अपना आपस में मामले को निपटा लो। लड़की के वालिद ने हमसे खुद डायरेक्टली ये कहा कि साहब अगर आप हमें 18 से 20 लाख रुपए दिला देते हो तो हम भी आपको भी कुछ दे देंगे, आप लिहाजा ऐसा कर लीजिए कि हम जो है 18-20 लाख रुपए दिला दीजिए। इत्तफाक से उस शादी में मैं शामिल था। उस शादी को मैंने देखा कि उसमें 4 से 5 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा नहीं था। मैंने उनसे ये सवाल किया कि जिस शादी में 4 से 5 लाख रुपए का खर्च हुआ है उसमें तुम 18 से 20 लाख रुपए क्यों मांग रहे हो? और वो भी लड़की तुम्हारी रहना नहीं चाहती, लड़का तो छोड़ना नहीं चाहता है, तुम्हारी लड़की छोड़ना चाहती है, तो फिर 18 से 20 लाख रुपए कहेंगे। इसी बात को लेकर के उनमें मुकदमेबाजी हुई और आखिर छुटा छुटाई हुई। एक मसला मेरे सामने ऐसा आया कि एक सास ससुर मेरे पास आया, यानी कि लड़के के माँ बाप मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि लगे जी हम अपने बेटे की बहू को छोड़ना चाहते हैं। भाई क्यों? कह लगे साहब उसके जुड़वा 3 बच्चे हुए, इसलिए हम उसको साथ नहीं रख सकते। तो हमने कहा भाई ये तो अल्लाह की मर्ज़ी की बात है, उसके हाथ में, लड़की के हाथ में तो कुछ नहीं है, लेकिन नहीं जी फिर भी हम उस बहू को छोड़ना चाहते हैं। हमने कहा भाई उन बच्चों का क्या होगा कि जी बच्चे तो यतीम खाने में भी पल जाते हैं। तो ऐसी विचार रखने वाले जो लोग हैं, ऐसी सोच रखने वाले जो लोग हैं, उन्हीं के घर बिगड़ते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि बेटी हमारी है और उसे हमने दूसरे घर भेजा है तो वो वहाँ बेटी बन के तभी रह सकती है कि जब उनको माँ बाप बनने दिया जाए। अगर उनके माँ बाप शादी के बाद भी हम ही बने रहेंगे तो फिर वो बेटी का घर बस नहीं सकता। उस बेटी का घर बिगड़ेगा ही जहाँ हम अपना दूसरे घर में अगर हम इंटरफेयर करेंगे तो कोई हमारी बात को नहीं मानेगा। वो हर घर का अपने अपने रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, सबको अपना अपना घर चलाने की इजाज़त होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो एक लालच और एक जो गलत सलाह और अपनी बेटी को जब दूसरे के घर चली गई तो अब वो उनकी बेटी हो गई, उसे परिवार उसी पर उसे भड़काया ना जाए। भाई वो जो जहाँ बेटी की शादी हुई है वो उसका घर है, वो उसका परिवार है, उसका शौहर है, उसके ससुर हैं, उसके देवर हैं, यानी कि उसका परिवार है। वहाँ दुख सुख भी होगा तो वो परिवार साथ में होगा, ना कि दूसरा परिवार साथ में होगा। तो उसे उसके घर को समझने का मौका दिया जाना चाहिए, उसे उसके घर को बनाने में मदद करनी चाहिए, ना कि उसके घर को बिगाड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उसके ही देवर के खिलाफ, सास के खिलाफ, ससुर के खिलाफ अगर हम उसको भड़काएंगे तो वो अगर अपना रवैया पेश करेगी तो सारा परिवार उसके खिलाफ हो जाएगा, नतीजा क्या उसका घर बिगड़ेगा। तो उस घर को बनाने में दहेज देने की बजाय हमें उसका घर बनाने में उसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम कोई दहेज दे रहे हैं बेटी को तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, उसका हक बनता है। जैसे हम अपने बेटों के लिए अपना तमाम इंतज़ाम करते हैं ऐसे बेटियों के लिए भी हम तमाम इंतज़ाम करते हैं। अगर हमने बेटी के लिए कुछ दिया है तो उस पर एहसान न जताया जाए, उसके सास ससुर को पे ये इल्ज़ाम न लगाया जाए हमने तुम्हें ये दिया, हमने तुम्हें ये दिया, तो इससे उसका परिवार ख़राब होगा। उसके परिवार को बनाने के लिए, उसके घर को बनाने के लिए आप झूठी सच्ची बातों से बचना चाहिए और बच्ची को जो है ना सलाह
सलाह देनी चाहिए, बेटे हर घर के अंदर थोड़ी बड़ी तकलीफ़ें तो आती ही हैं। आदमी जब ज़िंदगी को शुरू करता है तो उसमें तकलीफ़ें आती हैं, कोई कारोबार भी शुरू करता है तो उसमें भी परेशानियां आती हैं, तो वो तो परिवार को चलाने की बात है। तो हमें ये ऐसी सलाह अपने बच्चों को देनी चाहिए जो इस बुराइयों से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया।